नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस शो हिंदी में। तो दोस्तों, आज एक नई खबर आई है। इसके अनुसार इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में सीज फायर का ऐलान हो चुका है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ये सीज फायर का ऐलान हुआ कब है और इसके आगे अब हमास क्या अब हमले करना इजराइल पर रोक देगा। तो इसका आंसर है हाँ, अब हमास अपनी ओर से मिसाइलें इजराइल पर नहीं दागेगा, क्योंकि जो बाइडन की फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से और इजराइल के राष्ट्रपति से बात हुई है और दोनों इस बात पे सहमत हुए हैं कि अब उनको सीज फायर का ऐलान करना है। तो दोस्तों, पहले हम ये जान लेते हैं कि ये आखिरकार इजराइल कहाँ स्थित है। ये हमारा प्यारा भारत, और हम चलते हैं मिडिल ईस्ट की तरफ। मिडिल ईस्ट में मेडिटेरियन सी के पास में ये देखो, ये है इजराइल जो आपको लाल लाल रेखा में दिख रहा है। और इसके पास में ये जो छोटा सा इलाका है, इसका पूरा का क्षेत्रफल है 360 किलोमीटर। मतलब 360 किलोमीटर की परिधि में घिरा हुआ क्षेत्र है गाजा पट्टी। यहीं पे एक्टिवेट है हमास आतंकी संगठन, जो कभी भी मतलब जब भी उसको मन करता है तब वो मिसाइल हमला कर देता है इसराइल के ऊपर। और फिर इसराइल का जो आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो उस मिसाइल को इसराइल की धरती पर पहुंचने से पहले ही हवा में नष्ट कर देता है। इसराइल एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी वाला देश है जिसके पास हर प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। और ये जेरूसलम है, दुनिया की मतलब सबसे धार्मिक पवित्र जगह भी आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पे ईसाई, यहूदी, मुस्लिम सब एक साथ यहाँ पे रहते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं। और इस विवाद की जो मेन वजह थी वो ये थी कि जो जेरूसलम का पूर्वी इलाका है, उसके पास में जो अल अक्सा मॉस्क है, उस जगह से मुसलमानों के घर को खाली करने का आदेश दिया गया था। और इसी बात को लेकर मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने इजरायली सेना पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद में इजरायली सेना उनको ढूंढ ढूंढ के पकड़ रही थी और वो जाकर अल अक्सा जो मॉस्क है उसके अंदर जाकर छिप गए। और छिपने की वजह से जो इजराइल की सेना है वो भी इस मस्जिद तक पहुंच गई। और मस्जिद को पहुंचने के बाद में यहाँ पथराव चालू हो गया। इसी पथराव की वजह से धार्मिक भावनाएं भड़क गई। और इन्हीं हमलों की वजह से जो गाजा पट्टी है वहाँ पे हमास नाम का आतंकवादी संगठन सक्रिय है, उसने लगातार 3000 मिसाइलें इसराइल के ऊपर दागना शुरू कर दिया, एक के बाद एक लगातार। और तब इसराइल ने अपना आयरन डोम जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको एक्टिवेट किया और इन सारी मिसाइलों को अपने शहरों की ओर आने से पहले ही हवा में नेस्तनाबूद कर दिया। इसके बाद में इसराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जो गाजा पट्टी है उन पे जो पॉलिटिकल विंग का कार्यालय था हमास का, उसको बमबारी करके नेस्त नाबूद कर दिया। जो हमास के आतंकवादी लड़ाकों ने जो सुरंगें बनाई हुई थी 15 किलोमीटर की, 20 किलोमीटर की जो अंडरग्राउंड सुरंगें बनाई हुई थी, उनको स्पाइस 2000 बॉम्ब डाल डाल के इसराइल ने नेस्त नाबूद कर दिया। और इसके बाद एक के बाद एक लगातार हमले बढ़ते ही जा रहे थे। और आखिरकार वहाँ पे बहुत सारे बच्चों की भी डेथ होती जा रही थी। इसी ओर दुनिया का भी ध्यान आकर्षित हो रहा था। इसी के मद्देनज़र जो बाइडन और जो बाकी देश के बड़े बड़े जो नेता हैं, यूएन के जो नेता हैं, उन्होंने इजराइल और फिलिस्तीन पर दबाव बनाना शुरू किया कि आप दोनों मिलकर सीज फायर कीजिए, अब बहुत ज़्यादा वार बढ़ चुकी है। तो दोनों इस बात पर सहमत हुए कि हम बिना कोई शर्त के सीज फायर का ऐलान करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर ये जंग कहाँ पर जाकर रुकती है, क्योंकि जब 1967 का आपको वो वाक़या तो याद ही है, जब इसराइल ने एक साथ 6 देशों को मात्र 6 दिन में जंग में हरा दिया था। जो 6 मुस्लिम बड़े देश थे उन्होंने इसराइल के खिलाफ 1967 में जंग का ऐलान किया था और इसराइल ने उनको एक के बाद एक धूल चटा दी थी। इसी के मद्देनज़र अब जो बाकी के आसपास के देश हैं वो इसराइल पर हमले करने से डर रहे हैं, वरना अब तक तो वो इसराइल पर हमले कर चुके होते, लेकिन उनको 1967 अभी तक याद आता है। इसी के मद्देनज़र मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो विवाद है इसमें इसराइल और जो ये फ़िलिस्तीन है, मतलब ये विवाद आज का नहीं है, ये 1948 से चला आ रहा है। जो इंग्लिश जो साम्राज्य था उन्होंने 1948 में फ़िलिस्तीन को आज़ाद किया था। पहले ये देश फ़िलिस्तीन हुआ करता था, लेकिन यहूदियों पर अत्याचार होने की वजह से यहूदियों ने अपने अलग देश की मांग की और उसी के मद्देनज़र यहूदियों ने अपने देश इजराइल की स्थापना की। इजराइल पहले बहुत ही कम क्षेत्रफल में था, लेकिन उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी का विकास करते करते ये जो अब ज़मीनें हैं ये कब्जानी शुरू की और एक आज ये इजराइल जो आप स्वरूप देख पा रहे हैं ये बहुत बड़ा फैल चुका है। और गाजा पट्टी जो साइड में
इनके जो वेस्ट कोस्ट की तरफ है वो केवल और केवल 360 किलोमीटर की बची है, और जो वेस्ट बैंक और जो फिलिस्तीन का मेन इलाका है वो इसराइल के पूर्व की तरफ है। वहाँ पर तो बहुत शांति रहती है, लेकिन जो गाजा पट्टी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अशांत माहौल है। इसी को देखते हुए यहाँ पे आए दिन लड़ाइयाँ होती रहती हैं। अब हम जब बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया ना तो फिलिस्तीन की तरफ है ना इसराइल की तरफ है। जहाँ तक बात होती है ऑफिशियल बात होती है, लेकिन जहाँ पर बात आती है नागरिकों के सपोर्ट की, तो नागरिकों के सपोर्ट की देखा जाए तो नागरिकों का सपोर्ट पूरा और पूरा इसराइल की तरफ है। आपका सपोर्ट किस तरह पे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और क्या आप इसराइल फिलिस्तीन के विवाद की जड़ को समझ पा रहे हैं, ये हमें भी कमेंट सेक्शन में बताना। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।